myself रमेश कुमार, एक्स इंजीनियर, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैं जिसमें नौकरी करता था उस समय भी पॉलिटेक्निक के छात्रों को कोचिंग के लिए कोचिंग के तौर पर पढ़ाता था और बहुत से विद्यार्थी इसमें कंप्लीट करते थे, पास करते थे और विभिन्न ट्रेड लेकर के वो अपना आगे बढ़ते थे। इससे तो पॉलिटेक्निक के लिए 3 पेपर पढ़ना ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन और मैथ से 30 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और टोटल समय 2 घंटा 15 मिनट का रहता है। सबसे टफ इसमें मैथ को माना जाता है। जितना टफ माना जाता है वास्तव में उतना टफ है नहीं। आवश्यकता है मेहनत करने का, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने का, उससे वो विषय आसान हो जाएगा। मैथ में बहुत से चैप्टर हैं जिसमें अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कमर्शियल मैथ, मेंसुरेशन, ये सब चैप्टर आते हैं। इस सब चैप्टर में से सबसे पहले हम बीजगणित को टेकअप करेंगे। उसे पढ़ाने का हम हर एक चैप्टर पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पेपर पढ़ाते हैं। मगर मैथ में कुछ सेट थ्योरी जो थोड़ा सा कुछ लड़के को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाने से वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेट थ्योरी पढ़ाते हैं। जब कभी भी हम बाज़ार जाते हैं तो बर्तन की दुकान पर कहते हैं 1 सेट बर्तन हमको चाहिए। उस सेट में, बर्तन के सेट में थाली, लोटा, कटोरा, गिलास, चम्मच ये सब आता है। तो थाली, लोटा, कटोरा, गिलास ये सब सेट का सदस्य हुआ। वो सब सेट का, एक सेट में वो सब सदस्य के रूप में गिने जाते हैं। वो सब अवयव हुए, तत्व हुए सेट के। सेट को अंग्रेजी में कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके अवयव को, उसके सदस्य को, उसके तत्व को स्मॉल लेटर से हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको इससे आगे बढ़ें। सेट के प्रत्येक सदस्य को, जैसे ए हुआ, ए इज कॉल्ड सेट एंड ए बी सी डी, ये ए बी सी इज कॉल्ड मेंबर, अवयव, तत्व ऑफ सेट ए। हो गया सेट। सेट को अब हम मान लिया सेट ए है इक्वल टू 1 2 3, सेट बी है 2 1 3। इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ सदस्य 3 है, 1 2 3। इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 है। इसको हम लोग नंबर बोलते हैं, आई मेंबर कहलाएगा। 2 1 3, ये 3 मेंबर हो गए, इसमें भी 3 मेंबर हो गए। अब हम देखते हैं सेट ए का जो सदस्य है वही सदस्य सेट बी में भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू सेट बी, या सेट बी जो है सबसेट है ए का। सबसेट हुआ ए का। सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय। यहाँ पर हम जो यहाँ नीचे ये चिन्ह जो देते हैं, इसके आधार पर ये चिन्ह और ये चिन्ह, ये दोनों एक दूसरे को बराबरी दिखलाता है। जैसे ये बराबर है, इसको हम को लिखने का ये तरीका हुआ। ये हर एक तरह से ये एक दूसरे के बराबर होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण लें। सेट ए इक्वल टू 1 2 5, सेट बी 1 2 4 5 7, ये 2 सेट हुआ। सेट ए का देखते हैं सारा सदस्य जो है सेट बी में भी इन्वॉल्व है। इसका सेट के में 1 2 5 है, तो सेट बी में भी 1 2 5 है, 4 और 7 नहीं है। तो इस हालत में हम कहेंगे सेट ए जो है ये यथार्थ सेट हुआ, रियल
सेट रियल सबसेट हुआ सेट बी का, इसलिए ए इज कॉल रियल सबसेट ऑफ सेट बी। इस दोनों में अंतर देखिए, इसमें ये चिन्ह बराबर का है, बराबर माने ये एक दूसरे के बराबर हुआ, इसलिए सबसेट कहा गया, सबसेट है। बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, वेयर एज द ए इज कॉल रियल सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि सेट बी ए का सारा सदस्य सेट बी में है, मगर सेट बी का सारा सदस्य सेट ए में नहीं है। ठीक हो गया। अब एक सेट आता है, मान लिया कि सेट ए इजकल टू 1 to 5, सेट बी इजकल टू 6 7 8। अब हम ये तो इसका सदस्य इसमें नहीं है, सेट ए में जो भी सदस्य है सेट बी में वो सदस्य नहीं है। इस हालत में हम अगर कहेंगे कि ए ये जो है सबसेट है, ये रियल सबसेट बी का नहीं है। ठीक हो गया। अब अगर हम कह दें कोई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई सदस्य नहीं है, इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय, नल सेट। फाई इज कॉल्ड नल सेट। वरना नल सेट का मतलब हुआ सेट ए जो है ऐसा सेट है, ये है कि इसमें कोई सदस्य नहीं है। जब कोई सदस्य नहीं है तो उसको हम नल सेट कहेंगे और उसको हम फाई से निरूपित करेंगे, फाई से हम सूचित करेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अब एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको हिंदी में कहते हैं समष्टीय समुच्चय। इसको हम डिनोट करते हैं यू से या ई से सूचित करते हैं। जैसे u बराबर मान लें 1 2 3 4 5 6 8, ए बराबर 1 2 4 5। तो ए के पूरक समुच्चय को हम लोग ए डैश से लिखते हैं। ए का ये पूरक समुच्चय हुआ ए डैश, और ए डैश इजकल टू यू माइनस ए। अब यू में से हम एक घटाते हैं तो एक घट गया, 2 चला गया, 3 इसमें नहीं गया तो बराबर 3, 4 इसमें चला गया, 5 इसमें चला गया, 6 8 9। ए डैश इज कॉल्ड पूरक सेट ऑफ सेट ए। हो गया। घटाने में ध्यान नहीं देना है कि जो इसमें से जो मेंबर इसमें आ गया वो एबलिश हो जाएगा। जैसे 1 इसमें आया 1 उड़ गया, 2 इसमें आया 2 उड़ गया, 3 इसमें नहीं आया तो 3 यहाँ लिखे, 4 इसमें आया 4 उड़ गया, 5 इसमें आया 5 खत्म हो गया, 6 8 6 8 9 बचा, यहाँ हम लिख दिए। ये डैश इज कॉल्ड पूरक सेट ऑफ सेट ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश एंड इट रिटन एज u माइनस ए। या u को हम e से भी लिखते हैं, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। u को या e को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और ये सबसे बड़ा समूह होता है। ये u जो है सबसे बड़ा समूह, जितना भी सेट है, मतलब ए बी सी 3 सेट है, इस तीनों सेट में सबसे बड़ा सेट u रहेगा। इसी को, क्योंकि ये है यूनिवर्सल सेट है, ये सबसे बड़ा सेट रहेगा। इसके रेस्पेक्ट में ए बी सी कोई भी सेट हो वह छोटा रहेगा ये u से। ठीक हो गया।
अब याद रखने दो बात है। रिक्त, इसको याद रखना है, याद रखें। रिक्त समुच्चय जो होता है किसी भी सेट का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। जैसे फाइव इज डिनोटेड बाय, हो गया। दूसरा है कोई भी सेट अपने सेट का उपसमुच्चय होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है रिक्त समुच्चय जो है कुछ किस सेट का सबसेट है। तो रिक्त समुच्चय जो है किसी भी सेट का उपसमुच्चय रिक्त सेट होता है, हो गया। दूसरा कोई भी सेट अपने सेट का उपसमुच्चय होता है। जैसे ए इज ए, बी इज नोटेड एज बी, हो गया। अब ये दोनों चीज याद रखना है ऑलवेज। तभी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई नल सेट जो है ये किसी भी सेट का उपसमुच्चय होता है या नहीं होता है। तो उसमें बोलना क्योंकि नल सेट जो होता है किसी भी सेट का वह सबसेट होता है। कोई भी सेट अपने सेट का सबसेट होता है। तो इसको हम जिससे सबसेट को हम इससे डिनोट करते हैं, सबसेट को इससे डिनोट करते हैं, इसलिए इसको इस रूप में लिखते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। मान लिया कोई सेट है ए बराबर 1 2 5 7, बी सेट है 2 6 7 8। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट में कौन कौन चीज कॉमन है। इसमें हम देखते हैं कि 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें देखते हैं 2 है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें है। तो ये दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। जिसका जो इंटरसेक्शन का सीधा अर्थ हुआ कॉमन, जो दोनों सेट में कॉमन हो, कॉमन तत्व हो, कॉमन अवयव हो, कॉमन मेंबर हो। तो हम देखते हैं 2 और 7 ये दोनों में अवेलेबल है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 to 7। दिस इज इंटरसेक्शन को हम यू के उल्टा से लिखते हैं, अंग्रेजी का अक्षर यू से उल्टा करके हम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन में ये हुआ। अब इसी को हम यूनियन के शब्द में लिखें, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। तो यूनियन को हम यू से लिखते हैं, ए यूनियन बी इजकल टू। यूनियन का मतलब हुआ कि जितना से ज़्यादा हम, यूनियन में ना झुंड होता है, संघ होता है। जैसे छात्रों का संघ हुआ, किसी कॉलेज में लड़कियों का संघ हुआ, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन में ना ज़्यादा से ज़्यादा, बट दैट कॉमन शुड नॉट बी रिटन इन द यूनियन। जैसे 2 और 7 है, तो इसमें दोबारा नहीं लिखाएगा, इसमें पहले लिखेंगे हम 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 5, फिर 7 है तो यहाँ 6, फिर 7, फिर 8। एक मेंबर 2 बार नहीं लिखाएगा किसी भी सूरत में। इसी को कहते हैं यूनियन बनाना। तो यूनियन क्या चीज़ है ये समझ में आ गई, इंटरसेक्शन क्या चीज़ है ये समझ में आ गई। अब यूनियन और इंटरसेक्शन जब हम समझ गए, तब हम इस पर जो भी हिसाब आएगा हम उस हिसाब को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब जो है
इसमें 2-3 सूत्र हैं जिससे कि सारे के सारे हिसाब इस पर 3 सूत्र हैं जिस पर सारे के सारे हिसाब बन जाएंगे। जैसे ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए जोड़ एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन के बारे में हम बता चुके हैं, इंटरसेक्शन के बारे में हम बता चुके हैं। ये है सिंपल। सिंपल मीन्स प्लेन। जैसे मान लिया कि एक क्लास में 20 लड़के थे, एक क्लास में 20 लड़के थे जिसमें 10 मैथ पढ़ते थे और 10 फिजिक्स पढ़ते थे और 15 ऐसे लड़के थे जो दोनों विषय पढ़ते थे, फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ते थे। एन एम इंटरसेक्शन फिजिक्स। इसका यही मतलब हुआ। ये हुआ पूरा यूनियन का मतलब यह झुंड संघ। ये 20 लड़का क्लास में था, उसमें से मान लिया कि 8 लड़के मैथ पढ़ते थे, 6 लड़के फिजिक्स पढ़ते थे और 4 लड़के ऐसे थे जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते थे। नहीं, ये बराबर ये हो जाना चाहिए था जी। ये 20 हुआ तो इसको हम 16 करिए। 16 लड़के ऐसे थे जो फिजिक्स पढ़ते थे, 8 लड़के मैथ पढ़ते थे और 4 लड़के ऐसे थे जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते थे। जब दोनों पढ़ते थे तो वो ये हुआ दोनों, ये हुआ जितना लड़का क्लास में था वो हुआ। ये सिंपल मैथ जो पढ़ते थे ये हो गया और सिंपल फिजिक्स जो पढ़ते थे ये हो गया। इस आधार पर हम हिसाब को बनाएंगे। इसके आगे है ए यूनियन बी बराबर एन डैश ए जोड़ एन डैश बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अब कभी कभी होता है क्या, जो कहता है कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं या सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, सिर्फ या केवल या परंतु, ये तीनों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल अगर क्वेश्चन में किया जाएगा तो हम इस सूत्र से आगे बढ़ेंगे। एन डैश ए लेंगे प्लस एन डैश बी लेंगे प्लस ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। वेयर इज द एन डैश बी इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कभी कभी होता है कि लिख देगा कि केवल सिंपल गणित पढ़ाते हैं, गणित पढ़ते हैं, बट ये इसमें वो परंतु केवल सिर्फ नहीं दिया रहेगा। उस केस में हम इस सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे। तो एक हो गया ये एक सूत्र, एक हो गया दूसरा सूत्र, ये हो गया तीसरा सूत्र। ये तीनों सूत्र से हम मैक्सिमम सेट का सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम एक हिसाब देते हैं। हो गया, अब सवाल है
सब में हम देखते हैं कि किसी विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, ये हो गया पूरा यूनियन। जो गणित या भौतिकी या दोनों पढ़ाते हैं, 12 शिक्षक गणित एवं 9 शिक्षक 12 शिक्षक गणित एवं 9 शिक्षक भौतिकी तथा गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो ये हो गया AN मैथ यूनियन फिजिक्स बराबर 20 हो गया। 12 शिक्षक गणित तो NM बराबर 12 एवं 9 शिक्षक भौतिकी तथा गणित दोनों पढ़ाते हैं। NM इंटरसेक्शन P बराबर बराबर 9। तो भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या क्या है? अब हम ये सूत्र लिखेंगे, NM यूनियन P इक्वल टू NM प्लस NP माइनस NM इंटरसेक्शन P। अब देखिए, तो दिस इज इक्वल 20 बराबर NM 12 प्लस भौतिकी की ये तो निकालना ही है NP अब माइनस 9, इसलिए 12 3, इसलिए NP इक्वल टू 70 आंसर। हो गया। अब इसमें हम दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। इस सवाल में हम देखते हैं कि 25 विद्यार्थी था, A यूनियन B इक्वल टू 25 में से 12 ने गणित लिया। इसमें 12 ने गणित लिया, इसमें गणित इसमें नहीं दिया है, परंतु केवल या सिर्फ, तो ये हो गया सिर्फ NM इक्वल टू 12 N हो गया। 8 विद्यार्थियों ने गणित लिया है परंतु सांख्यिकी नहीं ली, ये प्रयोग किया, परंतु का प्रयोग किया, इसलिए हम इसको परंतु जब भी आवे तो हम इसको इसमें एक डैश देकर हम लिखेंगे। हो गया, ये बराबर 8 हो गया। हो गया, तो कितने विद्यार्थियों ने सांख्यिकी ली परंतु गणित
नहीं ली, ये हमसे पूछा जा रहा है, ये सवाल हो गया। हम सूत्र जानते हैं कि एन एम यूनियन एस बराबर एन डैश एम जोड़ एन डैश एस जोड़ एन एम इंटरसेक्शन एस हो गया। इसमें हमको इसका मान मालूम है, ठीक हो गया। इसका भी मान मालूम है, ठीक हो गया। नहीं, ये तो निकालना ही है, ये तो हमको पूछा ही जा रहा कि कितना होगा, और इसका मान हमको दिया नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि एन डैश एम बराबर एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस हो गया। तो अब हम इसका मान रख देंगे 12 माइनस ये तो नहीं मालूम है, एन डैश एम बराबर 8 देल है, इसलिए एन एम इंटरसेक्शन एस का मान मालूम हो जाएगा। ये इधर चला गया, इधर चला गया, इसलिए एन इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस बराबर 12 माइनस 8 बराबर 4 हो गया। अब हमको मालूम हो गया। अब इस सूत्र पर बैठाएंगे, दैट इज 25 बराबर एन डैश एम 8 प्लस एन डैश एम तो हमको निकालना ही है, और ये कितना आ गया, ये बराबर आ गया 4, ये बराबर आ गया 4, इसलिए 8 4 12 25 माइनस 12 इक्वल टू एन डैश एस बराबर 5 2 3 2 से 1, इसलिए यही मेरा आंसर हुआ। इसलिए एन डैश का प्रयोग हम तब करेंगे, 3 केस में हम एन डैश का प्रयोग करेंगे, परंतु केवल या सिर्फ ये तीनों में से कोई चीज़ एक दिया रहेगा तो हम एन डैश से चलेंगे। जिस इसमें दिया हुआ था एन डैश एस मालूम निकालना था, और इसका मान हम निकाले, और ये वाला सूत्र भी ऐसी है, इस सूत्र से हम एन डैश ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, हम इसका मान निकाल लिए, यहाँ पर हम बैठा दिए, ये इसमें ये प्लस होगा, समझ ये प्लस होगा, ठीक है। एन डैश एम का मान हमको मालूम हो गया, दैट इज द आंसर। इसलिए केवल सिर्फ या परंतु ये तीनों में कोई चीज़ क्वेश्चन में दिया रहे तो हम समझेंगे कि एन डैश वाला है। सिंपल दिया रहे, सिंपल में गणित पढ़ाते हैं तो हम एन एम हुआ। अगर सांख्यिकी पढ़ाते हैं परंतु गणित नहीं पढ़ाते हैं तो ये हुआ। गणित पढ़ाते हैं परंतु सांख्यिकी नहीं पढ़ाते हैं, जहाँ परंतु जुटा, सिर्फ जुटा या केवल जुटा, ये तीनों में से कोई एक शब्द जुटा तो हम एन डैश का प्रयोग करेंगे। अगर ये तीनों में से कोई चीज नहीं है, गणित पढ़ाते हैं तो दैट द सिंपल एन एम, बस यही चीज है। इस पर ये तीनों सूत्र से जितना सवाल है सांख्यिकी का, सेट थ्योरी का, वो सब बन जाएगा। जो नहीं बनेगा उससे आप कभी कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर सेट थ्योरी को आगे हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या इसमें बच रहा है, उसको आगे टेकअप करेंगे। ठीक है, ओके।